के जींद में जाजनवाला गांव में पिछले 2 दिनों से किसी घर में चूल्हा नहीं जला है। जब से इन्हें खबर मिली कि इस गांव का बेटा पैरा कमांडो लांस नायक प्रदीप नैन भारत मां के लिए सर्वोच्च बलिदान देकर अमर हो गए हैं। आतंकियों के खिलाफ मुठभेड़ में पैरा कमांडो लांस नायक प्रदीप नैन जम्मू कश्मीर के कुलगाम में जवानों की टुकड़ी को लीड कर रहे थे। शहीद होने से पहले प्रदीप ने 3 आतंकियों को मार गिराया था। कुलगाम में 2 जगहों पर हुई मुठभेड़ में अब तक 6 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। वही भारतीय सेना के 2 जवान शहीद हो गए हैं। लांस नायक प्रदीप कुमार नैन और राष्ट्रीय राइफल्स के हवलदार राजकुमार शहीद हो गए थे। जींद के जाजनवाला गांव में जैसे ही लांस नायक प्रदीप नैन के शहीद होने की खबर पहुंची, उनके घर पहुंचने वालों का तांता लग गया। सेना के अधिकारी भी शहीद के परिवार से मिलने पहुंचे। वो परिवार को शहीद की मां को ढांढस बंधा रहे थे। वही पूर्व सैन्य अधिकारी भी शहीद के घर पहुंचे। प्रदीप नैन J&K के अंदर इनकी ड्यूटी थी और फर्स्ट पैरा के अंदर इनका ज्वाइनिंग हुआ 2015 के अंदर, और ये माता पिता की इकलौती संतान थी। वहां पर हादसा होने के टाइम पर अचानक जब सर्च किया गया, पता चला कि वहां पर आतंकवादी आए हुए हैं, तो प्रदीप नैन अपनी पूरी टीम के साथ में वहां पर पहुंचे हुए थे। इन्होंने वहां पर जब सर्च करने की कोशिश की तो एक आतंकवादी था जो वो साइड में पोजीशन लिए हुए था। वो जैसे ही उन्होंने फायरिंग किया तो प्रदीप नैन ने भी वहां पर फायरिंग शुरू किया और इनके 2 साथी थे, उन्होंने भी अपनी पोजीशन लिया। लेकिन उससे पहले ही प्रदीप नैन ने 5 आतंकवादियों को वहीं पर मार गिरा दिया था। तो अभी अंतिम विदाई के लिए अंतिम के लिए आज हम यहाँ पर उनकी शहादत के लिए श्रद्धांजलि देने के लिए हमारी पूरी इंडियन वेटरन टीम और जींद प्रशासन या पुलिस प्रशासन सभी यहाँ पर आया हुआ है गांव के अंदर जजवान। तो ये परिवार में और कौन कौन है? परिवार में इनके माता पिता हैं, एक अपना इनकी पत्नी है, एक बच्चा है। इनकी पत्नी गर्भवती बता रहे हैं? हाँ, अभी गर्भवती है, 2-3 महीने। देखो उसके बाद में तो भगवान करे कि एक लड़का दे दे तो उसके साथ में इनका भी परिवार गुजारा। इकलौती संतान थे? इकलौती, अपने माँ बाप की इकलौती संतान थे। पूरे गांव में बहुत ज्यादा मातम का माहौल छाया हुआ है और यहाँ पर कई हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं और समस्त पैरा जो इनकी कमांड के जो जितने भी पदाधिकारी हैं आगरा से भी आए हुए हैं और पूरा जींद प्रशासन यहाँ पर आया हुआ है। प्रदीप पर पूरे गांव को नाज था। प्रदीप का सपना था सेना में जाने का और उन्होंने न सिर्फ अपने सपने को पूरा किया बल्कि शहीद होने से पहले गजब की बहादुरी का परिचय देते हुए 3 आतंकियों को मार गिराया था। 2015 में सेना में शामिल हुए प्रदीप नैन अपने माँ बाप के इकलौते बेटे थे। उनके परिवार में अब बूढ़े माँ बाप और गर्भवती पत्नी रह गई है। बेटा है देश और खदम में देश की खातिर जो शहीद हुआ है, हम तो गर्व है इसके ऊपर। ऐसे बच्चे बार बार थोड़े दिन में जाओ, हम तो गर्व महसूस कर हाँ देश के लिए शहीद हुआ है, बहुत बड़ा काम किया हमारे। कब भर्ती हो गई? सन 15 में हुआ था, 2015 में। शादी 2021 में। हाँ, 3-4 साल हो रहा ये आर्मी में जी। उसके बाद कमांडो में ज्वाइन कर ली इसने, जैसे कमांडो में चले रहा। परिवार में एक लड़की है, एक लड़का है, 2 बच्चे हैं। हाँ, लड़की की शादी इकट्ठी थी सर प्रदीप के साथ में। लड़की BSc मेडिकल कर रही है, लड़का +2 करके नौकरी लगा तो बाद में उसने BA कर ली थी सर। कमांडो का मतलब इसे को बहुत तगड़ा जुनून था कि मैं कमांडो में दिखाऊंगा, बहुत तगड़ा जुनून था। एक दिलेर था जिसको डर नहीं था उसके अंदर किसी चीज़ का। आधी रात को कह दिया बाबे वहाँ जाना है, उठ के चले जाते। शहीद के घर से महिलाओं के रोने की आवाज से मानो पूरे गांव का कलेजा फटा जा रहा था। शहीद का पार्थिव शरीर जब जाजनवाला गांव पहुंचा तो हजारों लोग शहीद प्रदीप नैन अमर रहे का नारा लगाते हुए बढ़ते रहे। इस दौरान सभी की आंखें नम थी सिवाय एक आंख के,
शहीद प्रदीप नैन की गर्भवती पत्नी मनीषा की आंखों में आंसू नहीं थे। मनीषा नैन को जैसे ही प्रदीप की शहादत की खबर मिली थी, वो बीमार पड़ गई थी। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन मनीषा अपने शहीद पति की अंतिम यात्रा में शामिल हुई। गर्भवती पत्नी मनीषा नैन अंतिम यात्रा के पीछे गर्भ में पल रहे अपने बच्चे को संभालते हुए साथ साथ चल रही थी। घर से 1 किलोमीटर दूर स्थित शमशान तक पत्नी मनीषा नैन पैदल ही पहुंची। इस दौरान सारा गांव रोता रहा, लेकिन मनीषा नहीं रोई। उसने कहा कि वो नहीं चाहती कि उसकी आंखों में आंसू देखकर उसके शहीद पति की आत्मा को ठेस पहुंचे। लांस नायक शहीद प्रदीप नैन ने जाजनवाला गांव का मान बढ़ाया, तो जाजनवाला गांव ने भी शहीद को विदाई पूरे शान से दी। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।